औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर व्लॉग साहिब। अगर इस वीडियो में से आपको किसी भी बात का ज़ाती इख्तिलाफ हो या आप इसको पर्सनली ले रहे हो तो इसका मेरी बात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपका काम सिर्फ व्लॉग देखना है, वीडियो को एंजॉय करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना है। थैंक यू। चलते हैं व्लॉग की जानिब। मैं हूँ अली नकवी। तारुफ तो आप पहले से ही जानते हैं, तो कोशिश थी कि उस्ताद जी के नक्शे कदम पे चलते हुए छोटा सा व्लॉग बना दें। शायद ये मेरा पहला और आखिरी व्लॉग हो। अगर आपका प्यारा मोहब्बत हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे व्लॉग पे व्लॉग मारने की। लेकिन आप एक बात को जानते हैं कि सिंगल बंदे के पास मल्टी ट्रैक्स होते हैं और जो बॉन्डेड बंदा होता है, मैरिड बंदा होता है, उसके पास सिर्फ एक सिंगल ट्रैक होता है। तो भाई हमारे पास दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बताने के लिए बहुत कुछ होगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर अच्छा लगे या इसमें कोई काम की बात आपको मिले तो इसको शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो वैसे तो आप उस्ताद जी के व्लॉग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, तो अब कोशिश है कि नकवी के व्लॉग को भी आप थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू कर दें, आदत बनाना शुरू कर लेना। और शायद आदत बने भी ना, क्योंकि मेरा लास्ट व्लॉग भी हो सकता है और कदम रखते ही मैं फिसल भी सकता हूँ। लेकिन जब उस्ताद अच्छा हो ना तो फिर सहारा देने वाले मिल ही जाते हैं। तो भाई ज़्यादा बातें नहीं, जिधर से मैंने अपनी स्टोरी का आगाज़ करना था, मैं अपने उसी मुकाम की तरफ चलता हूँ जहाँ से मैंने यूट्यूब की लाइफ में कदम रखा। तो चलते हैं अपने उसी प्लेटफॉर्म की जानिब। जी तो दोस्तों, ये है वो मेरा कमरा जहाँ से मैंने यूट्यूब की तरफ कदम बढ़ाने का सोचा था। इसी कमरे में बैठ के सारे आइडियाज़ आए थे, इसी कमरे में ही बैठ के जो जो कुछ सोचना था वो इसी कमरे में बैठ के किया। तो ये था वो जगह जिसने मेरी लाइफ के अंदर एक थोड़ी सी चेंजिंग क्रिएट की। सोचा कि जो है ना इस प्लेटफॉर्म की तरफ भी आना चाहिए। तो भाई बात सीधी है कि मैं शायद 2017 या 18 में, 18 के बाद ही यूट्यूब की तरफ आया था दोस्त की वजह से। दोस्त को प्रमोट करना था, दोस्त का शौक़ था। तो बताते हुए थोड़ी शर्म भी आती है कि एजुकेटेड बंदा किस प्लेटफॉर्म की तरफ था। तो दोस्त था मेरा, उसके लिए मुझे कबूतरों के शौक़ की तरफ जाना पड़ा। उसका एक जहन में, उसका फ्यूचर में एक जो है ना ख्वाहिश थी कि मैं भी जो है ना यूट्यूब पे आऊँ, मैं भी सोशल मीडिया पे आऊँ। तो उसके लिए मुझे यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ा, उसको प्रमोट करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ा। मेरे चैनल का नाम था नकवी विजन रूफ। हमने उसके ऊपर बड़ा काम किया, 2-2.5 साल उसके ऊपर काम किया, उसको प्रमोट किया। फिर थोड़ा सा ना ज़ातियात की वजह से उसको पीछे रखना पड़ा। तो बात ये है कि जब यूट्यूब की तरफ हम आए थे तो ये जगह थी जहाँ पे मैं बैठ के ट्राइपॉड को सेट किया है। ट्राइपॉड को सेट करने के बाद कैमरा लगाया है। कैमरा मेरे पास तो मोबाइल नहीं था ये वाला, मेरे पास दूसरा मोबाइल था। तो उसको जहाँ पे सेट किया, सेट करने के बाद जनाब बैठ गए, कमरे को लॉक लगाया। लाइट्स हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, ये सीलिंग लाइट्स जो आप नॉर्मली देखते हैं, सीलिंग लाइट्स को जलाया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी उस्ताद जी ने खर्चा करके ना तो 50+ वाट वाली लाइट्स खरीदी हुई हैं हमने। तो भाई ये उसके बाद लाइट्स को ऑन किया, बैठ गए हैं। तो बैठे हैं, जैसे कैमरे की तरफ देखा तो खंभे टांगना शुरू हो गई। जैसे ही खंभे टांगी तो कहा यार कोई बात नहीं है, वो अल्लाह ही देखने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं देख रहा, शुरू हो जाओ। तो भाई बोलने लगे तो ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू हो गई। तो दिल ने कहा हाय घबराना नहीं है। ये तब की बात है जब खान साहब ने भी नहीं कहा हुआ था। अल्लाह का नाम लिया, हिम्मत की, फैसला किया बोलना ही बोलना है। तो बोलने लगे तो पीछे से आवाज़ आई, बैगर्स कांट बी चूज़र्स। तो बैगर्स कांट बी चूज़र्स की आवाज़ सुनने के बाद फिर तैयार किया यार हम तो उन वाले हैं ही नहीं, आगाज़ कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद आए, जगह जगह प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, एक्सप्लोरिंग की, यूट्यूब के बारे में जाना, बड़ा कुछ जाना। अगर आज हम फनकार रिएक्शन, जो कि मेरे उस्ताद जी सैयद साहिब इमाम तिरमिज़ी का जो है ना प्लान है, सारा आइडियाज़ है, वही सारा स्क्रिप्ट लिखते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। मेरे पास सिर्फ ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास इतना सा काम है। बाकी सारा काम उस्ताद जी करते हैं। उस्ताद जी का स्टूडियो यूज़ होता है, उनका घर इस्तेमाल होता है, उनके लाइट्स यूज़ होती हैं, उनका टाइम होता है, स्क्रिप्ट करते हैं, वो सारा करैक्टर्स प्ले करते हैं। चूँकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा मसला होता है, मैंने एकेडमी रन करनी होती है, जॉब पे जाना होता है, उसके बाद मेरी शादीशुदा लाइफ है, बेटी है मेरी। तो भाई मैंने पहले कह दिया है कि शायद मेरा फर्स्ट एंड लास्ट व्लॉग हो। दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बताने के लिए बहुत कुछ है। बताने के लिए तो मैंने बड़ा बड़ा कुछ रखा हुआ पास। ये मेरा छोटी सी लाइब्रेरी है, ये पूरी भरी हुई है।
ये छोटी सी लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए ही मैं बताया करूँगा। कुछ बातें होंगी शायद अच्छी भी लग जाए आपको, शायद बुरी भी लगी। अगर बुरी लगे तो एडवांस माजरत है। वैसे भी एडवांस से याद आया यार, आज ईद का फर्स्ट डे था, तो फनकार रिएक्शन से स्पेशल मेरे उस्ताद की जानिब से और मेरी जानिब से तमाम दोस्तों को ईद मुबारक हो। तो भाई ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बातें मेरी बड़ी होंगी, बातें ही होंगी, दिखाया सिर्फ ये पीछे यही जाया करेगा। या फिर कभी कभी जब कभी किस्मत ने बाहर निकाला, घर से नहीं यार घर से ही बाहर निकाला, तो आपको कुछ दिखा भी देंगे। वैसे तो उस्ताद जी आपको बड़ा बड़ा कुछ दिखा रहे हैं, मज़ा भी आ रहा होगा। 31 दिन 32 दिन कंसेक्यूटिव हो गया उनको, तो मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता क्योंकि कहाँ उस्ताद और कहाँ शागिर्द। तो भाई अब टाइम हो गया है उस्ताद जी के दर पे हाज़िरी देने का। भूख भी लगी हुई है, कोशिश करेंगे उस्ताद जी से कुछ खाने के लिए। मांगने की ज़रूरत नहीं है, वैसे घर में मेहमान जाता है तो कुछ ना कुछ तो दे ही देता है बंदा यार। और वैसे भी आज का ईद का बड़ा पहला दिन है, तो उम्मीद करते हैं उस्ताद जी के घर में कुछ अच्छा बना होगा। तो चलते हैं उस्ताद जी के पास। जी भूख लगी हुई है शदीद तरीन, तो इत्तेफाकन से उस्ताद जी भी आ गए। तो ईद मुबारक हो जी। कोई ईद मुबारक नहीं भाईजान, सुबह इस बंदे ने हाथ करवाया मुझे, सही है, कोई ईद मुबारक नहीं निकल यार। सुबह नमाज पढ़ने गए हैं ईद की, ठीक है, तो भाईजान इस बंदे ने हाथ करवाया। ये अंदर था कहीं, मुझे लगा कि भाईजान आए नहीं है। नहीं जी प्लानिंग नहीं मुझे थी, देख के नहीं आया। प्लानिंग नहीं थी, मुझे लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख, शदीद भूख लगी हुई है मुझे, तो मुझे कुछ खिलाए। खिला देने भाईजान, जो मर्जी कहेंगे, ईद है आपके लिए सब कुछ। भाई तो यार सबको नकवी भाई के ब्लॉग में यार सबको ईद मुबारक। जिधर आवाज़ सुनी जा रही है, तिरमिज़ी की तरफ से भी और नकवी की तरफ से भी, यार सबको ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा मुबारक। और यार नकवी भाई को भी सपोर्ट करना है, पूरा सपोर्ट करना है। नकवी भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं, तो भाई मुझे खिलाएं। वादा नहीं खुलना भाई, आज नहीं तो वादा खुलना है। रीज़न तो सीधी बात है, तुझे पता है कि अंदर मामू आए हुए हैं और कज़न आए हुए हैं, सारे काम करे ना करे मुझे भूख लगी। जेड़ा तस्वीरें भूख लगी तो खाओ अपने पलियों जा गए यार। बंदे ने हाथ करवाया सुबह यार। देखो उस्ताद है, मैंने ना कल सिर्फ व्लॉग इस वजह से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था कि यार सुबह मिलेंगे तो यार कोई अच्छे तरीके से प्लान करेंगे सारा कुछ नमाज के बाद, और ये बंदा मिला ही नहीं। तो भाई देखे ना उस्ताद भी है, बड़ा भाई भी है, ना ईदी मिली और ना ही अब खाना मिल रहा है। ईदी का कर लेते हैं कुछ, ईदी अभी अंदर दे के आऊँ, ईदी तूने दे देना। ईदी का कुछ करते हैं, इतनी है क्या, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। नहीं ये सारा कुछ ना मुझे स्पॉट अगर ना हो रही है ना, नहीं वो अभी ये थे तो भाई फिर मुझे खाना चाहिए। मेरे व्लॉग में नजर आ रहा है। 2 चीज़ें हैं, ईदी अभी तो ये खाना चाहिए, यहाँ स्टूडियो में काम किया। तो मेरे तेरा तीसरा मैं ऑप्शन दवा, तेनू मेरा पता है ना, तीसरा ऑप्शन मैं दवा ना। मेरे ईद भी नहीं देखनी, मैं तेरी ईद खराब कर देनी भाई मुझे तो से ना हो गई है, ईद भी नहीं मिली, पक्की ना है, ईद भी नहीं देनी, निकलो। मैं भूखा ही जा रहा हूँ, घर में जो बना होगा इंशाल्लाह ताला ये भूखे रहेंगे और मैं जा रहे हैं अंदर। सही है। आज जी की जानिब से हो गया हाथ मुझे, क्योंकि मैंने सुबह उनको डिसअपॉइंट कर दिया कुछ ज़्यादा ही। मैं मसरूफ़ रहा हूँ यार, वही बना जो घर में वही करना पड़ेगा। लेकिन उस्ताद जी हैं, बड़े भाई हैं, उनके घर में मेहमान आए हुए थे, तो भाई उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, वरना दिल भी खुले हुए हैं उनके और सारा कुछ। बाकी ईदी मुझे नहीं मिली, वो मुझे बाद में मिलेगी ईदी, अब मैं डबल लूँगा, डबल शाह बनूँगा। तो भाई अब हम घर जा रहे हैं, घर में जो बनी हुई है बिरयानी तय वाली वही खाएंगे भाई, वही खाएंगे। अब लो भाई आज का व्लॉग करते हैं एंड। बड़े काम हो गए आज, बड़ी बातें हो गई, बड़ा कुछ हो गया। बाकी भी आपको सुनने को मिलेगा अब नेक्स्ट टाइम, अगर हमें मौका मिला बोलने का दोबारा। तो भाई नींद आ गई है बहुत ज़्यादा। आज मैं सारा दिन बड़ा मसरूफ़ रहा हूँ, मैंने सारा दिन सोता रहा हूँ, तो ऐसा ना हो गया मैं फिर अभी जागता रहूँ और दोपहर वाला काम नाराज़ हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी नींद जो है ना दोबारा डिस्टर्ब हो। तो सुबह उठेंगे, नई बातें होंगी, नया मौजू होगा, नया कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो भाई अल्लाह हाफ़िज़।